वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राज चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंडिया क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की, उसी क्रम में हम आज कुछ और क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए है मुमताज़। मुमताज़ जो है वह शाहजहाँ की बेगम थी। मुमताज़ के मरने के बाद शाहजहाँ ने इनकी याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी है नूरजहाँ। नूरजहाँ जो है वह जहांगीर की बेगम थी। ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा पहना एवं कुलाय अर्थात टोपी पहनकर वह राज दरबार में खुले मुँह जाने लगी थी। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए मोरक्को अफ्रीका से, बी भारत से, सी तुर्की से, डी मध्य एशिया से। इब्न बतूता अरबी यात्री थे। वे उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के रहने वाले थे। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान महमूद तुगलक के राज्यकाल में भारत आया था। अतः हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? ए है ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। वह गोरी का गुलाम था। बी है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की नींव रखी। ऑप्शन सी है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह का हत्यारा भी कहते हैं। इसने 1211 ईस्वी में दिल्ली का शासन संभाला। ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश से संबंधित हैं। कुतुब मीनार दिल्ली शहर के महरौली बाग में स्थित है। यह ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी तथा इसका संपूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया। अतः हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ए बाबर को। बाबर गुलाम वंश का संस्थापक था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। बी ऑप्शन है अकबर। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण दी गई। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ है लाखों का दान देने वाला। ऑप्शन डी इल्तुतमिश, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में एक झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित है, जो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है। ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 1351 ईस्वी में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले पहला मुसलमान शासक था। ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे? ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा
एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसीन था। ये प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकों में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है वह लोदी वंश का संस्थापक था। उसका पुत्र निजाम खां था। 1489 ईस्वी में निजाम खां ने सुल्तान सिकंदर उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी राजा बना। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण शोषणशील, पागल बादशाह एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान के साथ दशकों तक जूझने के बाद दिल्ली का तख्त और ताज हासिल करने वाले मोहम्मद गोरी ने भी अपना सर्वप्रथम स्वर्ण निर्मित सिक्का देवी लक्ष्मी को ही समर्पित किया। इन सिक्कों पर एक और स्वयं मोहम्मद बिन देवनागरी लिपि में अंकित है, तो दूसरी ओर पद्मासना देवी लक्ष्मी विराजमान है। ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है महमूद गोरी। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1775 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला बोला और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्र पर कब्जा किया। जानकारी के लिए बता दूं कि इसने सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन डी है बाबर। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ए 12 बार, बी 15 बार, सी 17 बार, डी 18 बार। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, अतः हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ए नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी। यह दूसरा आक्रमण था जो शासक जयपाल के विरुद्ध किया गया था। ऑप्शन बी मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी। यह तीसरा आक्रमण था। ऑप्शन सी कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 ईस्वी। इस आक्रमण में कन्नौज के शासक राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर लिया था। ऑप्शन डी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया तथा 16वां आक्रमण व महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया था। अतः हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी जहांगीर। अल बेरूनी फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ था। अल बेरूनी की रचनाएं अरबी भाषा में है।
अल बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? ए बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में है, की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ऑप्शन बी है अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन सी फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। इनका पूरा नाम हकीम अब्दुल कासिम फिरदौसी तुसी था। शाहनामा दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है और इसे ईरान का राष्ट्रीय काव्य भी माना जाता है। ऑप्शन डी अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ऑप्शन ए है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय पाटन गुजरात का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन वह बुरी तरह से पराजित हुआ। ऑप्शन बी जयचंद। जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। राजा जयचंद पराक्रमी शासक था। उसकी विशाल सैन्य वाहिनी सदैव विचरण करती रहती थी, इसलिए उसे दल पेंगुल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 15 वर्ष की आयु पर सिंहासन पर बैठे थे। पृथ्वीराज की 13 रानियां थीं, उनमें से संयोगिता प्रसिद्धतम मानी जाती है। ऑप्शन डी कक्षाफल। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल ए 4 राजवंशों द्वारा, बी 5 राजवंशों द्वारा, सी 6 राजवंशों द्वारा, डी 7 राजवंशों द्वारा। दिल्ली सल्तनत 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था, जो इस प्रकार है। गुलाम वंश, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा खिलजी वंश, इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तीसरा है तुगलक वंश, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। चौथा है सैयद वंश, इसका संस्थापक खिजर खां था। लोधी वंश, इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु घोड़े से गिरकर के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? ऑप्शन ए बलवन। बलवन जो है वह 1266 ईस्वी में सुल्तान बना था। ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु के बाद 1211 ईस्वी में शासक बना। ऑप्शन सी बाबर। बाबर जो है वह गुलाम वंश का था। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोधी वंश का था। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ए हिंदी, बी अरबी, सी उर्दू, डी फारसी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जमियत खाना मस्जिद, अल्लाही दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी है मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन सी इल्तुतमिश। ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।